जैसे ही हमें सूचना मिली, दुर्ग पुलिस ने तत्काल मौका वारदात पे गई और मौका वारदात पे बहुत सूक्ष्मता से सीन ऑफ क्राइम का निरीक्षण किया। स्टैंड की स्लिप से हमने उसको आइडेंटिफिकेशन कराया, जिसका नाम डिपरापारा निवासी शाहरुख के नाम पे पता चला, और उसकी सर्चिंग देखी, वेब ब्राउजिंग में क्या क्या उसने सर्च किया है। तो उसने चोरी करने से लेके ड्रिलिंग, गैस कटर, दीवार में छेद कैसे होता है, गन्स, इस सब पे काफ़ी कुछ उसने सर्चिंग किया हुआ था। उसके आधार पे हम लोगों ने कल रात में जो इसका मुख्य आरोपी था, जिसने ये घटना को अंजाम दिया था, आकाश नंदनवर, उसको हमने कल रात में रायपुर से गिरफ्तार किया। कहते हैं मुसीबत में दोस्त काम आते हैं, लेकिन जब दोस्त वो मुसीबत में काम आता है और उसकी जब मुसीबत पड़ती है, तब लोग जब काम नहीं आते हैं तो ऐसे दोस्त अपराधी बन जाते हैं। जी हाँ, ये मामला है उस दो दोस्तों के बीच का जो कल एक अज्ञात लाश के रूप में सामने आया था। कल 32 बंगले के सामने एक शव मिला था और शव की शिनाख्त नहीं हो सकी क्योंकि उसका चेहरा पत्थर से कुचल दिया गया था। पुलिस ने तहकीकात शुरू की, जांच शुरू की। मृतक के जेब से एक पर्ची मिली, साइकिल स्टैंड की पर्ची थी। तो पता चला कि मृतक दुर्ग के इंदिरा मार्केट में पार्किंग में वहाँ काम करता था और उसके बाद शुरू हुआ सिलसिला पुलिस की तहकीकात का। उसके बाद आखिर में पुलिस चंद घंटों में पहुंच गई उस आरोपी तक जिसने उस मृतक की हत्या की थी। मृतक की पहचान शाहरुख के रूप में हुई और शाहरुख आरोपी दोनों दोस्त हुआ करते थे। आरोपी ने उसे 1.5 लाख रुपए दिए थे और वो 1.5 लाख रुपए वो कई सालों से वापस नहीं कर रहा था और यही एक कारण बना कि आरोपी ने उसकी आखिरकार हत्या कर दी। अब इस पूरी कहानी के पीछे की हम बात करें तो मृतक शाहरुख आपराधिक प्रवृत्ति का था और शायद जेल से छुड़ाने के लिए उसने 1.5 लाख रुपए जमानत के लिए अपने दोस्त से मांगे थे और जो आरोपी उसका दोस्त, उसने 1.5 लाख रुपए दे दिए। अब आरोपी के ऊपर में भी कई लोन थे और उस लोन को पटाने के लिए आरोपी ने अपने पैसे वापस मांगे। आरोपी ने कुछ गलत नहीं किया क्योंकि उसने पैसे उधार दिए थे, लेकिन मृतक उसे पैसे दे नहीं सका और 23 फरवरी की रात जो आरोपी है वो रायपुर में जॉब करता था, हथकरघा में, और वहाँ से आया। उसने पूरी एक सोची समझी साजिश के तहत एक ऐसी योजना बनाई कि अगर आज मृतक ने उसके पैसे नहीं लौटाए तो वो उसकी जान ले लेगा। दोनों ने मिलकर बैठकर खूब शराब पी, खान पान किया और उसके बाद में टॉयलेट के बहाने वो झाड़ियों के पीछे ले गया, जहाँ पर दोनों के बीच बहस हुई और बहस में आरोपी ने मृतक को धक्का दे दिया और जैसे ही आरोपी गिरा उसके सिर को कुचल कर रख दिया और आरोपी ने खुद को बचाने के लिए भी एक और साजिश की। मृतक के फ़ोन का सिम निकाल लिया और अपने पास रख लिया और अपना फ़ोन तो उसने स्टेशन में बंद कर रखा था, लेकिन इसी बीच ड्यूटी भी पहुंच चुका था ताकि उसके पर किसी को शक न हो। पर पुलिस की पहुंच से आरोपी ज़्यादा देर नहीं बच सकता और आखिरकार दुर्ग पुलिस की टीम की एसीसीयू और भिलाई नगर की टीम ने आरोपी को खोज निकाला और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी जितेंद्र शुक्ला ने पूरे मामले का खुलासा किया। जैसा कि आप लोगों को पता है, ज्ञात है कि कल करीब 11 बजे के आसपास वाइसे ब्रिज के नज़दीक में रेलवे लाइन के पास एक अज्ञात बॉडी मिली, एक नवयुवक की। जैसे ही हमें सूचना मिली, दुर्ग पुलिस ने तत्काल मौका वारदात पे गई और मौका वारदात पे बहुत सूक्ष्मता से सीन ऑफ क्राइम का निरीक्षण किया। वहाँ से सारी चीज़ें जो भी थी हम लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया और वहाँ मिले एक स्टैंड की स्लिप से हमने उसको आइडेंटिफिकेशन कराया, जिसका नाम डिपरापारा निवासी शाहरुख के नाम पे पता चला। जैसे ही उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई वैसे ही टीम्स अलग अलग जो हम लोगों ने 2-3 टीम बनाई, एक जो बेसिकली सीन ऑफ क्राइम और उसका पोस्टमार्टम और ये सब देख रही थी और बाकी 2 टीमें एक मृतक के बारे में पता करने के लिए और एक टीम की मृतक कहाँ था और उसका मोबाइल लोकेशन ये सब, तो एसएसयू की एक अलग टीम लगा के तीनों तरफ से हमने जांच प्रक्रिया शुरू की और शाम होते होते काफ़ी कुछ क्लू हम लोगों को मिल गया था कि संदेही कौन है और आरोपी कौन है।
उसके आधार पे हम लोगों ने कल रात में जो इसका मुख्य आरोपी था जिसने ये घटना को अंजाम दिया था, आकाश नंदनवार, उसको हमने कल रात में रायपुर से गिरफ्तार किया और फिर रात भर उससे पूरी घटना के बारे में जानने की कोशिश की, पूरा विवरण लिया। तो ये निकल कर सामने आया कि जो आरोपी है वो पहले से कई सारे ऑनलाइन गेम्स, कई सारे लोन्स लिया हुआ है, पैसे लिए हुए हैं, उधारी ली हुई है, तो उसके ऊपर पैसे का एक बर्डन है। उसी तारतम्य में इसने 1.5 लाख रुपए जो मृतक था उसको दे के रखा हुआ था और मृतक से कई महीने से 1-2 महीने से वो पैसे वापस ले रहा था। तो मृतक वो पैसे वापस करने में आनाकानी कर रहा था। बीच में फिर वो जेल चला गया, मृतक जो था बीच में जेल से फिर आया तो कांटेक्ट ही नहीं कर रहा था। मतलब ऐसा स्थिति हो गई थी कि वो इसका फ़ोन भी नहीं उठा रहा था आरोपी का और वो उसको निगलेक्ट कर रहा था। तो उसी को संज्ञान में देखते हुए उसने ये डिसाइड किया कि आज अगर मतलब बात नहीं बनी तो किलिंग करेंगे। ये इसलिए मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि हमने उसकी मोबाइल हिस्ट्री बहुत सारी चेक की और उसकी सर्चिंग देखी, वेब ब्राउजिंग में क्या क्या उसने सर्च किया है। तो उसने चोरी करने से लेके ड्रिलिंग, गैस कटर, दीवार में छेद कैसे होता है, गन्स, इस सब पे काफ़ी कुछ उसने सर्चिंग किया हुआ था। तो जिसके आधार पे ये निकला कि मतलब वो थोड़ा प्री माइंडेड या कुछ ना कुछ माइंड में लेके चला। तो वो 23 तारीख की रात वहाँ से निकला रायपुर से, जब वहाँ पे वो काम करता था वहाँ से वो ट्रेन से निकला और तभी से उसने फ़ोन ऑफ किया। मतलब उसके दिमाग में उस दिन से इंटेंशन था कि या तो आज पैसा वापस करेगा तो ठीक है, नहीं तो आज कुछ ना कुछ करना है। वो ट्रेन से दुर्ग आया, दुर्ग रेलवे स्टेशन पे उतर के उसको पता था कि इंदिरा मार्केट के साइकिल स्टैंड जो स्टैंड है वहाँ पे मृतक जो है वो काम करता है। वहाँ उसने काफ़ी सर्च किया, उसको वो वहाँ नहीं मिला। तो उसने एक अननोन व्यक्ति के नंबर से हेल्प लेके कि हमको कॉल करनी है, उससे कॉल किया इसके नंबर पे और फिर उसको उठी तो फिर वो गया। आधे घंटे बाद मृतक पहुंचा। मृतक के पहुंचने के बाद फिर उसको बाइक पे लेके वो लोग बटालियन के पास जो दारू भट्टी है वहाँ गए। वहाँ पे उन्होंने थोड़ी शराब पी और कुछ खाया पिया। वहाँ से वो फिर आए और टॉयलेट करने के नाम पे वो 32 बंगला के सामने वाले एरिया में उधर दोनों गए। वहाँ पे दोनों की बहस हुई और उसने धक्का दिया, वो गिरा और बगल में जो पत्थर था उसी पत्थर से फिर उसने उस घटना को अंजाम दिया। तो टोटल इतनी घटना थी। अभी आरोपी को हमने अरेस्ट किया। आरोपी को अरेस्ट करने के बाद फिर जो मोबाइल मृतक का था वो उसके पास से जब्त हुआ। जो तत्काल उसने मरने के बाद उसका मोबाइल उठाया, मोबाइल ऑफ़ किया। मोबाइल ऑफ़ करने के बाद मोबाइल से सिम अलग किया। तो मोबाइल और सिम दोनों आरोपी के पास से हमने बरामद किया है। तो पूरी घटना इतनी थी और अभी आरोपी हमारे मतलब पास है और आज हम उसको पेश करेंगे अभी कोर्ट में। सारी जांच पड़ताल और पूछताछ हो चुकी है, लगभग कंप्लीट है और मोटिव बस इतना था कि उसके 1.5 लाख रुपए मृतक के पास थे जो वो वापस नहीं कर रहा था और उसको घुमा रहा था। सर, आरोपी ने घटना को कब अंजाम दिया था? ये 23 तारीख की 10:30 से 11:30 के बीच की घटना है। रात की घटना है और वो 7:30-8 बजे से लेकर 10 बजे तक वो दोनों घूमते रहे, जिसकी बहुत सारी फुटेज हम लोगों ने मतलब भिलाई से लेके इंदिरा मार्केट से लेके अलग अलग जगहों के मेरे पास फुटेज है, जिसमें वो सबसे पहले वो उसके ऊपर संदेह इंदिरा मार्केट में आया जब वो अकेले घूम रहा था और अकेले घूमने के आधे घंटे बाद फिर वो मृतक के साथ बाइक से दिखा। तो वहाँ से उसका संदेह गहरा है कि ये कौन है। और एक दूसरा क्लू मिला, जो हम लोग मृतक का मोबाइल का CDR चेक कर रहे थे तो उसमें 2 अलग अलग नंबर से कॉल आई हैं, उसी के नंबर से ना 2 अलग अलग नंबर से कॉल आई और एक क्लिक मतलब सिर्फ कॉल आई, मिस कॉल आई। फिर उसको मतलब तो वहाँ से ये हो रहा था कि कोई
जानबूझ के मतलब मिसगाइड करने के लिए, जैसे उसने अपना फ़ोन ऑन किया 6 बजे, फिर फ़ोन कल सुबह ऑन हुआ उसका 10-11 बजे के आसपास। ये घटना जब हम लोगों ने 24 को ये खुला है, उसके आसपास ही उसका मोबाइल ऑन हुआ, वापस रायपुर में ऑन हुआ। तो इन दोनों के संदेह के आधार पे उसको उठाए थे और फिर उसने पूरी घटना एक्सेप्ट की है। तो ये पूरी घटना थी। मृतक का कोई आपराधिक प्रकरण? मृतक का कोई आपराधिक प्रकरण नहीं। मृतक का आपराधिक प्रकरण है, आरोपी का कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है। मृतक के 2 आपराधिक प्रकरण हैं। अभी हाल फिलहाल पिछले इसी मंथ वो आर्म्स एक्ट में कोतवाली दुर्ग से जेल गया था और 4-5 साल पहले उसके खिलाफ 363-376 का भी मामला दर्ज हुआ था। शायद वो मामला जिस लड़की से उसने बाद में शादी कर ली उसके संदर्भ में था, तब वो लड़की नाबालिग थी, 5-6 साल का। तो 2 अपराध। आरोपी कहाँ का निवासी है, कहाँ से पकड़ा गया? आरोपी रहने वाला दुर्ग का है, जयंती नगर का, बट पकड़ा गया है उसको रायपुर से। रायपुर में वो हथकरघा में कहीं पे काम करता है। सर साइकिल स्टैंड का स्लिप किसका था? साइकिल स्टैंड का स्लिप? साइकिल स्टैंड का स्लिप वो बेसिकली जो मृतक है वो वहीं पे काम करता है स्टैंड का, तो उसका था वो उसके पास। क्राइम सीन कहाँ पर क्या? जो मृतक है ये नशे का आदी था। उसको आर्म्स एक्ट में भी बीच में कोतवाली पुलिस ने उस दिन पकड़ा क्योंकि वो नशे में और फिर वो चाकू लेके घूम रहा था, तो उस दिन उसको आर्म्स एक्ट में पकड़े। सर ये लोग की जान पहचान कैसी थी, दोस्ती यारी कैसी थी, इतनी बड़ी राशि उसने दी, और मृतक का आरोपी का बैकग्राउंड क्या था कि उसने 1.5 लाख रुपये उसको किस किस काम से दिया, जानती है? मृतक और आरोपी दोनों 7-8 साल से जान पहचान में हैं। उससे वो पहले के भी हो सकते हैं, शायद इसमें 10 साल क्लेम की हो। 7-8 साल से जान पहचान में है और दोनों ऐसे छोटे छोटे, जैसे मैंने बताया ना, उसमें बहुत सारी चोरी के मतलब सर्चिंग है कि कैसे की जाती है, कि तो ऐसा हो भी सकता है कि दोनों बहुत सारी घटनाओं में एक साथ ही इन्वॉल्व रहे हों। पैसे का लेन देन छोटा मोटा आगे पीछे चलता रहा हो। 1.5 लाख पूरा एक साथ दिया कि टुकड़े में दिया है, इसके बारे में भी मतलब एग्जैक्टली कहा नहीं जा सकता है कि क्या है, बट 1.5 लाख उसने बताया कि 1.5 लाख रुपए दिए हैं। और उसको समस्या इसलिए हुई क्योंकि अभी उसके पास पैसे की तंगी। उसके पास 2 अकाउंट हैं आरोपी के पास, और दोनों अकाउंट में उसके पैसे नहीं थे, और कई जगह से उसने लोन लिया हुआ, श्री राम फाइनेंस और बाकी जगहों से। तो उस लोन का प्रेशर अभी उसके ऊपर है, जिसके कारण उसको भी पैसे की ज़रूरत है। और उसने उसके टफ टाइम में पैसे दिए और अभी उसको पिछले 3-4 महीने से पैसे के लिए वो घुमा रहा था। बेसिकली उसका जो कहना है, उसको गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि उसको वो इग्नोर कर रहा था और अब उसकी कॉल भी उठाना बंद कर दे रहा था। तो इस कारण से उसने ये डिसीजन लिया है। सर जैसे फोटो में दिख रहा है, उसका आँख को भी फोड़ दिया है क्या? अब पत्थर से मारा है तो अब चेहरे पे मतलब मारते वक्त तो जानबूझ के किया नहीं किया, ये मतलब। सर गेम वाली बात बता रहे थे, गेम वाली कौन सी गेम सर्च किया करके? गेम ऑनलाइन गेम्स होते हैं, ऑनलाइन गेम्स हैं, ऑनलाइन सट्टा है, ये सब गेम्स में वो मतलब इंटरेस्टिंग, मतलब उसने सर्च किया है, खेला है कि नहीं खेला है इसकी गारंटी मतलब दे पाना थोड़ा सा। आरोपी हमारे गिरफ्त में है और उसके पास से मृतक का जो मोबाइल था, जो घटना के बाद स्विच ऑफ हुआ, और उसका सिम उसके पर्स से बरामद हुआ, और जिस बाइक पे वो लोग घूम रहे थे वो आरोपी के पास से वो भी बरामद हुई। तो अभी हमने उसको अरेस्ट किया और आज रिमांड पे पेश करेंगे। एसपी जितेंद्र शुक्ला ने जो खुलासे किए उसके बाद आरोपी के स्वभाव को भी समझना बहुत आसान हो गया, क्योंकि आरोपी ने यह जो साजिश की थी सोची समझी थी, और आरोपी ने अपने दोस्त का मर्डर करने के पहले कई ऐसी चीज़ें देखी थी जो अपराध से जुड़ी हुई थी। उसके मोबाइल को जब खंगाला गया तो उसमें कई ऑनलाइन बेटिंग के ऐप, क्योंकि उसके पास कर्जा था तो वो ज़्यादा पैसे कमाने की चाहत भी रखता था, तो ऑनलाइन बेटिंग ऐप, सट्टा, ये सारी चीज़ें उसने देख रखी थी इंटरनेट पे। उसके अलावा उसने इंटरनेट पे चोरी करने के तरीके भी देखे थे कि किस तरीके से ड्रिल करके चोरी की जाती है, किस तरीके से दीवार को तोड़ के चोरी की जाती है, तो चोरी के तरीके भी उसने देख रखे थे। और कहीं ना कहीं आरोपी के दिमाग में भी एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति दौड़ रहा था। तो ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत ये पूरा मामला जुड़ा हुआ था इस हत्याकांड के पीछे में। और दुर्ग पुलिस ने जो खुलासा किया है मात्र 8 घंटों में किया है, तो यहाँ पर जो क्राइम रेट लगातार बढ़ रहे थे, तो कम से कम ये कुछ लग रहा है कि अगर कोई घटना होती है तो पुलिस इतनी जागरूक है और इतनी जल्दी काम कर रही है कि आरोपी चंद घंटे में भी पकड़ में आ जा रहे हैं। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।